हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का ये सेकंड वीडियो का में स्टडी कर रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे। लास्ट टाइम हमने एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट या ऑक्सीजन एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आधार पे स्टडी किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का स्टडी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे करेंगे। तो ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस कहलाया? तो ऑक्सीडेशन वह केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस के बॉडी से या स्पेसीज या एलिमेंट के बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो उस केमिकल प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन किसे कहेंगे? तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी स्पेसीज या एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो प्रोसेस कैसा प्रोसेस कहलाएगा? रिडक्शन प्रोसेस। तो कुछ एग्जांपल के आधार पे हम रिडॉक्स रिएक्शन का स्टडी यहाँ करने जा रहे हैं। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। व्हेन मैग्नीशियम burns in the presence of oxygen to produce magnesium oxide, and this magnesium oxide is known as white ash के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुए, तो ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस नजर में आ रहा है। लेकिन क्या इस प्रोसेस में, इस रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस हुए या नहीं, इसका स्टडी हम लोग लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे स्टडी करेंगे। जो ही मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके +2 चार्ज पे ड्रॉप कर लिया। क्लियर? तो यहां पर प्रोसेस क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा प्रोसेस कहलाएगा? तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई। क्लियर? अब सेकंड हम देख क्या रहे हैं कि ऑक्सीजन इसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर प्रोसेस क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा प्रोसेस कहलाएगा? रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। क्लियर? तो अब देखिए, ध्यान दीजिए कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? तो Mg इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Mg2+ एंड ऑक्सीजन इज, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है यहां पे, तो रिड्यूस्ड इनटू O2- आयन। क्लियर? तो वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैग्नीशियम क्या कहलाया? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। क्लियर? और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? जो रिड्यूस करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, तो ये कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां ध्यान दीजिएगा, हम रिड्यूसिंग एजेंट के भी नाम से जानेंगे या नहीं तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस के भी नाम से जानेंगे। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी नाम से जानेंगे और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के भी नाम से जानेंगे। एक और रिएक्शन लेते हैं। When zinc is dipped in copper sulfate aqueous solution, the color of copper sulfate turns into colorless। देखिए, ये रिएक्शन को आपको समझाना है इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड गेन के आधार पे, और इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में? पहला कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहां पे हो रहे हैं, रिड्यूसिंग प्रोसेस कहां पे हो रहे हैं, यानी रिडक्शन प्रोसेस कहां पे हो रहे हैं। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड कर रहा है,
कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या सब्सटेंस है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? तो आपको इस रिएक्शन के माध्यम से इतने प्रॉब्लम्स को दूर करनी है। हम लॉस एंड गेन के आधार पे इसका स्टडी करेंगे। देखिए, फ्री स्टेट में जो भी सब्सटेंस होते हैं या जो भी एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर क्या चार्ज होता है? तो जीरो चार्ज होते हैं, चार्जलेस होता है। क्लियर? तो ये इक्वेशन में सबसे पहले हम चार्ज को निकाल लें। जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज। सल्फेट आयन के ऊपर 2 माइनस चार्ज, तो कॉपर के ऊपर 2 प्लस चार्ज। यहां भी सल्फेट आयन के ऊपर 2 माइनस चार्ज, तो जिंक क्या चार्ज अडॉप्ट कर रहा है? 2 प्लस चार्ज। और फ्री स्टेट में कॉपर है यहां, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, हमने चार्ज देख लिया। अब यहां पर पॉइंट 1, जिंक कितने चार्ज को अडॉप्ट कर रहा है? 2 प्लस चार्ज को अडॉप्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। क्लियर? तो यहां प्रोसेस कौन सा हुए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा प्रोसेस कहलाएगा? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। यहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। सेकंड पॉइंट, अब देख रहे हैं क्या यहां पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तब तो ये 2 प्लस चार्ज को अडॉप्ट किया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, जितना इलेक्ट्रॉन उतना इसने गेन कर लिया, फिर चार्ज इसका कैंसिल हो गया। क्लियर? तो यहां पर क्या प्रोसेस अपना रहा है कॉपर? 2 प्लस आयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा प्रोसेस? रिडक्शन प्रोसेस हो गया। क्लियर? थर्ड पॉइंट, तो जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 प्लस में। तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Zn2 प्लस। ओके, एंड कॉपर आयन इज, कॉपर का रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो रिडक्शन प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होंगे वो रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस्ड इनटू कॉपर एलिमेंट। क्लियर? पॉइंट 5, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेंगे हम उस सब्सटेंस को किस नाम से जानेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। यानी जिंक कौन सा सब्सटेंस कहलाया यहां पे? रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो सब्सटेंस रिड्यूस करेंगे उस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस या एजेंट। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में, ये कंप्लीट इक्वेशन में ये कौन सा इक्वेशन कहलाया? तो ये रिडॉक्स इक्वेशन कहलाया। अब इस रिडॉक्स इक्वेशन में आपको एक्सप्लेन करना है क्या? ये ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस कहां हो रहा है? तो कन्वर्जन ऑफ जिंक इनटू Zn2 प्लस इस ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस किसे कह रहे हैं? तो कन्वर्जन ऑफ Cu2 प्लस इनटू Cu इज रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है? तो जिंक ऑक्सीडाइज्ड इनटू Zn2 प्लस। रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हो रहा है? तो Cu2 प्लस रिड्यूस्ड इनटू Cu। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो गए? तो वह सब्सटेंस जो रिड्यूस कर रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी Cu2 प्लस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? तो वह सब्सटेंस जो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट।
तो Zn इज कंप्लीटली रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और हम रिएक्शन इक्वेशन लेकर चलेंगे, उसमें हम सर्च करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, कुछ और इक्वेशन को देखते हैं, कुछ सिंपल इक्वेशन देखेंगे, कुछ आयोनिक इक्वेशन देखेंगे, और उसमें हम लोग सर्च करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है। तो ये सारा का सारा तभी हम सर्च कर पाएंगे जब हम कैलकुलेट कर ले कि इलेक्ट्रॉन किधर से रिलीज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन किधर गेन हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक और इक्वेशन लेते हैं, वेरी फेमस इक्वेशन, when FeCl3 reacts with SnCl2 to form FeCl2 and SnCl4। लास्ट वीडियो में हम लोग इस इक्वेशन के बारे में स्टडी किए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। तो उस आधार पे हम इसका स्टडी किए थे, लेकिन यहां पे हम स्टडी करेंगे कि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे। तो ध्यान दीजिएगा, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे हम जब भी स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, उसमें जो भी एलिमेंट है वो किस चार्ज को अडॉप्ट कर रहे हैं, पहले हम उसके ऊपर राइट कर ले। तो देखो, क्लोराइड आयन क्लोरीन है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होते हैं, -1 चार्ज। तो आयरन के ऊपर क्या चार्ज हो जाएंगे कैलकुलेशन पे, 3+ चार्ज। क्लियर? यहां पे क्लोरीन के ऊपर 1- चार्ज, तो स्ट्रांसियम एलिमेंट के ऊपर 2+ चार्ज। यहां पे क्लोरीन के ऊपर 1-, तो आयरन के ऊपर 2+। यहां भी क्लोरीन के ऊपर 1-, तो आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, सॉरी Sn के ऊपर 4+। हमने चार्ज को राइट कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं यहां पे, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, हम चार्ज के आधार पर इसको बैलेंस भी करने का यहां थोड़ा सा पॉइंट सीख सकते हैं, सीखेंगे। यहां पर देखिए, Fe3+ is converted into Fe2+। क्लियर? तो यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, पहले इसको समझिए। आयरन के ऊपर कितना चार्ज है अभी, 3+ चार्ज, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज किया, तो 3+ चार्ज अडॉप्ट किया। बट दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2+ चार्ज। तो 2+ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जो ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो एक चार्ज कैंसिल हो गया, यानी कि ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये Fe3+ चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा प्रोसेस कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। हमने सर्च कर लिया। नेक्स्ट हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्लोरीन का। तो जहां भी जो भी सब्सटेंसेज है, क्लोरीन का चार्ज सेम आ रहा है, क्लोरीन के चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आयरन और स्ट्रांसियम के चार्ज में डिक्रीज हो रहे हैं या नहीं तो इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहां पर सेकंड पॉइंट क्या देख रहे हैं, स्ट्रांसियम 2+ चार्ज को अडॉप्ट किए हुए है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रांसियम 4+ चार्ज में। ध्यान देना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस गेन का स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रांसियम 2 चार्ज को अडॉप्ट किए हुए प्लस चार्ज, दैट मींस कि स्ट्रांसियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, लूज किया, तब ये 2+ चार्ज को अडॉप्ट किया। अब यहाँ पर 4+ चार्ज आ गया, यानी कि ये 2 और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तब टोटल चार्ज कितना हो गया इसके पास, 4+ चार्ज, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दैट मींस दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। अगर चार्ज को हम
बैलेंस कर दे, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दे। देखो यहाँ पर क्या घटना घट रही है, FeCl3 और SnCl2 ही है रिएक्टेंट सब्सटेंस। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन भी लूज करेंगे और इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन भी गेन करेंगे सब्सटेंस से। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या घटना घट रहा है, दो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांसियम लूज करके स्ट्रांसियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया 4, तो ये दो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, यानी 2 से इस पूरे इक्वेशन को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस रिडक्शन प्रोसेस को। अब इक्वेशन को जोड़िए आप, तो ये 2e कैंसिल हो गया, तो 2Fe3 प्लस Sn2 प्लस 2Fe2 प्लस Sn4 प्लस। अब दिस इक्वेशन इज नोन एज आयोनिक इक्वेशन। आयन में आ गई इक्वेशन, आयोनिक इक्वेशन। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देना है कि 2Fe3 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू 2Fe2 प्लस, यानी कि ये प्रोसेस कैसा कहलाया, रिडक्शन प्रोसेस, यानी Fe3 प्लस इज reduced into 2Fe2 plus. Next point, Sn2 plus is converted into Sn4 plus. In this process ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी Sn2 plus is oxidized into Sn4 plus. क्लियर? तो जो सब्सटेंस रिड्यूस कर रहे हैं वह सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाने जाएंगे, और वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं वह सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाने जाएंगे। क्लियर? अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब एक इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, एक आयोनिक इक्वेशन है, और उस आयोनिक इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन करनी है कि वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां कहां पे हो रहा है। Fe3 प्लस I2 2I माइनस प्लस Fe2 प्लस। आप इस इक्वेशन में थोड़ा सा ब्रेन लगाएं। This equation 2I minus, yes, and I2, ये आयोनिक इक्वेशन जो है कंप्लीट रिडॉक्स इक्वेशन है। कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिडॉक्स इक्वेशन है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। यहां ध्यान दीजिए, Fe3 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस। क्लियर? तो यहां पर Fe3 प्लस 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां प्लस 3 चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, और यहां पर कितने चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो 3 प्लस चार्ज ड्रॉप किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तब एक चार्ज कैंसिल हो गया तो 2 प्लस चार्ज हो गया, यानी कि Fe3 प्लस क्या कर रहा है, 1
इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ प्रोसेस क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा प्रोसेस कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन प्रोसेस कहलाया। तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, I माइनस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 करना ही पड़ेगा आपको। अब इक्वेशन में देखिए, ये आयोडीन, एक आयोडीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज था, तो 2 आयोडीन के ऊपर 2 माइनस चार्ज, यानी टोटल आयोडीन के ऊपर 2 आयोडीन है, तो माइनस चार्ज भी 2 होंगे, यानी ये 0 चार्ज में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स इनका चार्ज खत्म हो रहा है। तो माइनस चार्ज तब खत्म होगा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इस इक्वेशन में Fe के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस में। दैट मीन्स कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो यहां तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, रिडक्शन प्रोसेस हो गया। 2I माइनस, ये जो चार्ज एडॉप्ट किए हुए था, इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा एडॉप्ट किए हुए था, उसको लूज कर दिया। तब ये आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। तो यहां क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाया। क्लियर। तो F अगर बैलेंस करेंगे हम, 2Fe 3 प्लस प्लस 2I माइनस 2Fe 2 प्लस प्लस I2। अब इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि Fe3 प्लस रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि रिड्यूस्ड इनटू किस में रिड्यूस कर रहे हैं, Fe2 प्लस में रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। क्लियर। अब यहां देखिए, I माइनस, आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। प्रोसेस क्या कहलाया ये, तो आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडाइज्ड इनटू I2। तो आयोडीन को हम किस तरह का सब्सटेंस कहेंगे, अभी के समय में आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज जो है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाने। क्लियर। तो इस तरह से हम इसका स्टडी कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक सिंपल इक्वेशन के आधार पे हम, लॉस एंड गेन के आधार पे हम उसका स्टडी करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन का। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। अब देखिए, एक बहुत सिंपल इक्वेशन है जो बिहार बोर्ड में, सॉरी ये सीबीएसई बोर्ड में, मैट्रिक बोर्ड में बराबर उस इक्वेशन के बारे में पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, व्हेन क्लोरीन एंड सोडियम combine each other to form sodium chloride, that is common salt। तो पूछता है फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यहां पर इस मैकेनिज्म में क्या हो गया, जब सोडियम और क्लोरीन को हीट किया गया, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। तो यहां पर कौन सा प्रोसेस कहलाया,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा प्रोसेस कहलाएगा? रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। अब क्लोरीन क्या कर रहा है? इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। आप इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए तो Na एंड क्लोरीन is first time converted into Na plus and Cl minus ion और opposite ion equal amount में है, so this ion combine each other to form NaCl compound and formation of NaCl is completely redox reaction। किस तरह का रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है यहाँ ध्यान दीजिए। तो कन्वर्जन ऑफ सोडियम इनटू Na+ रिडक्शन प्रोसेस कहलाया, एंड कन्वर्जन ऑफ क्लोरीन इनटू Cl माइनस आयन इस कहलाया। यहाँ पे क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये कैसा प्रोसेस कहलाया? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब इतना समझ गए तो आप क्लियर कर सकते हैं मैटर को। तो सोडियम इज reduced लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Na+ आयन, ऑक्सीडाइज्ड इनटू Na+ आयन, एंड क्लोरीन is oxidized reduced into Cl minus ion, यानी वह प्रोसेस, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, और वह सब्सटेंस जो रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उस सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेंगे, यानी सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, और वह सब्सटेंस जो रिड्यूस कर रहे हैं उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे, यानी क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन के आधार पे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जब किसी भी एलिमेंट से, किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट से, एटम से या सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होंगे, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होंगे तो वह प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। और किसी भी सब्सटेंसेस के द्वारा, एलिमेंट के द्वारा या ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कहलाएंगे। तो वह प्रोसेस कैसा कहलाएगा? रिडक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पे। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वह सब्सटेंस अदर सब्सटेंस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और वह सब्सटेंस जो रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वह सब्सटेंस वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, और जो सब्सटेंस रिड्यूस करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट वीडियो हम लोग बनाए थे। तो वो लॉस, ये एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आधार पे था। ये रिडॉक्स रिएक्शन का सेकेंड वीडियो आपको लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस के आधार पे हमने इस वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन का स्टडी किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन का, वो टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे। तो वहां डिटेल्स आपको बताई जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में स्टडी करेंगे। थैंक यू।